नन्हे बिंदे राम पिता चेल्हा बिंदे राम खैरा को स्वच्छता कर्मी के रूप में स्वच्छता कर्मी के लिए प्रस्ताव रख रहा हूं। देखिए बाद में जितने भी लोग, इन्होंने स्वच्छता कर्मी का चयन भी कर दिया। देखिए कितने अच्छे तरीके से और काफी अच्छे तरीके से इनका ये चयन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एवरेस्ट न्यूज डॉक्यूमेंट में। देखिए आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक वार्ड सदस्य हैं तो आपके लिए सबसे पहले प्राथमिकता जरूरी है। देखिए सभी जगहों पे जो है ना, हर एक पंचायत के हर एक वार्ड में जो है ना, वार्ड की कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति को 2-2 हजार रुपए मिले हैं। तो 2,000 रुपए से क्या करना है, उनको एक रजिस्टर और उनको पुस्तक की सामग्री लेना होता है। तो देखिए उसमें जो है ना, यानी कि उसमें एक पुस्तक लेते हैं, जो रजिस्टर लेते हैं, तो उसमें किस प्रकार के, तो जो सबसे पहला पृष्ठ में किस प्रकार से, और उसके बाद कोई भी ग्राम सभा का जो कार्यवाही लिखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे, तो उसका पूरा का पूरा इस वीडियो में हम आपको बताएं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जान लीजिए मेरा नए यूट्यूब चैनल है और इस पे हम आपको जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे और जितने भी सारे आपको आवेदन होंगे, उस सारे डॉक्यूमेंट और आवेदन बिहार सरकार के द्वारा जो आएगा और आपको किसी पदाधिकारी को जो आवेदन लिख करके देना है तो किस प्रकार से देना है, हम आपको सारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल का भी जानकारी सभी सदस्यों तक देना है और वीडियो को जितना ज्यादा तक शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी सदस्यों को इस सब में परेशानी हो रही हो सारे लोग इस समस्या को हल कर ले। तो चलिए फिर मिलेंगे इस वीडियो के अंत में और फिर क्या करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको लिख करके बताया है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को शेयर जरूर करें। के विकास के लिए या अपने वार्ड यानी कि अपने कार्यकाल को चलाने के लिए जो एक रजिस्टर बनाइएगा, वह रजिस्टर किस टाइप का होगा, तो जान लीजिए उस रजिस्टर का सबसे फर्स्ट पेज में जो है ना, आपको इस प्रकार के प्रस्ताव लिखाएंगे। किस प्रकार के, कि आपको लिखना पड़ेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तिका में कुल 50 यानी कि पन्ना है। आपको जितने पन्ना रहेगा उस पन्ना को आपको लिख देना है और इस प्रकार से सबसे पहले एक रजिस्टर का सबसे पहला पेज पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा। जान लीजिए अगर नहीं लिखिएगा ना तो यह बात आपका वो डायरी अवैध करार दिया जाएगा। और सबसे पहले इस बातों को लिख देना है कितने पेज है उसके साथ, क्योंकि हो सकता है कि बीच बीच में कहीं फट जाए, चाहे किसी भी प्रकार के आप यानी कि कोई गलती हो जाए, इस पर कोताही की जाए, इसीलिए इस प्रकार का नियम है। और उसके नीचे आपका जो है ना पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड सदस्य का जो पर्सनल मोहर है उसको लगा देना है कि वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत जो है वो सारे चीज़ लिखा हुआ रहेगा। और उसके नीचे अध्यक्ष लिख करके आपको क्या चीज़ कर देना है, सिग्नेचर कर देना है, अटेस्टेड कर देना है। और जान लीजिए उससे पहले जिस रजिस्टर को आप इस प्रकार के बनाइएगा उस पर सबसे पहले कॉपी का नंबरिंग जरूर कर लीजिएगा। नंबरिंग अगर नहीं कीजिएगा ना तो जान लीजिए वह यानी कि वह जो है रजिस्टर को अवैध करार दिया जाएगा और इसमें आप कोताही में फंस सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि उसके बाद सेकेंड पेज में आपको क्या करना है। तो देखिए हमारे पास एक रजिस्टर का हम फोटोकॉपी रखे हुए हैं जिसमें कि आपको हम बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए अब सेकेंड पेज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब सेकेंड पेज में आपको किसी भी प्रकार का कोई बैठक करना है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव डालना है, चाहे कोई भी आप वार्ड सभा ही कर रहे हैं तो उस वार्ड सभा के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी वार्ड सदस्य का ही यह है, राकेश राम नाम है उनका और मोटरम और कहाँ के, कैमूर जिला के हैं। और देखिए आज दिनांक 26/6/2022 को ग्राम पंचायत मोकरम अंतर्गत वार्ड संख्या 4 के वार्ड सदस्य श्री राकेश राम की अध्यक्षता में सामुदायिक भवन पर 12 बजे दिन में एक वार्ड सभा का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित हस्ताक्षरित व्यक्तियों ने भाग लिया। अब जान लीजिए यह वार्ड सभा का प्रस्ताव हुआ। अब सेकेंड पेज से आपको जितने भी वार्ड सभा लगाना हो अगले पेज में इसी प्रकार से आप प्रस्ताव लिख करके, ठीक है, आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले डेट लिख देना है। कोई भी वार्ड सभा का आपको प्रस्ताव कैसे लिखना है तो इसी प्रकार से कि सबसे पहले उसमें डेट लिख देना है और उसके बाद क्या लिख दीजिएगा, अपने पंचायत का नाम अंतर्गत वार्ड संख्या भी इसमें लिख दीजिएगा कि अध्यक्षता में श्री राकेश राम ने अध्यक्षता के सामुदायिक भवन पर 12 बजे दिन में एक वार्ड सभा का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित हस्ताक्षरित व्यक्तियों ने भाग लिया। जान लीजिए अगर इस प्रकार के कोई भी वार्ड सभा करते हैं, अगर इस प्रकार के आपके पास प्रस्ताव नहीं है तो वह वार्ड सभा आपको सफल नहीं है, जान लीजिए। और उसके नीचे जो है ना आपको खुद का सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका सचिव चुनाव रहेगा तो यानी कि वार्ड सदस्य वार्ड सचिव वाला मुहर इस पर मारिएगा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर देखिए इसके नीचे जो यहाँ पर सिग्नेचर हुआ है तो इसी प्रकार से नंबरिंग बाई नंबरिंग करके और फिर आपको क्या कर देना है, सिग्नेचर लोगों से करवा लेना है जितने लोग आपके यहाँ पर उपलब्ध रहें। अब जान लीजिए 3 नंबर पेज पे भी वही, मतलब ज़्यादा लोग उपलब्ध रहेंगे तो या ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़, और फिर जितने ज़्यादा लोग उपलब्ध रहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों का आपको साइन रहेगा ना उतना अच्छा बात है,
ठीक है, आपके सभा को और आपकी मजबूती उतना ही ज़्यादा यानी कि रहेगा। लेकिन ये बात है कि फर्जी सिग्नेचर इस सब में नहीं कीजिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए, यह इतना तक सिग्नेचर हो गया। और उसके बाद देखिए एनआईटी मुखिया जी के यहाँ भी जब ग्राम सभा होता है तो इसी प्रकार से वहाँ पे प्रस्ताव लिखाया जाता है। अब देखिए उस वार्ड सभा में क्या क्या निर्णय लिया गया, सो इसमें देखिए उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा आपस में विचार विमर्श के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। अब देखिए जितना लोग उपस्थित थे वो सभी लोगों की उपस्थिति के बाद यह बैठक में जो प्रस्ताव डाला गया, आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि यह क्या क्या प्रस्तावों पर बात किया गया है और कौन कौन से प्रस्ताव डाला गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य राकेश राम के द्वारा बताया गया कि यानी कि SLWM के क्रियान्वयन में आप सभी जनता का सहयोग चाहिए ताकि वार्ड नंबर 4 को स्वच्छ स्व आदर्श वार्ड के नाम से आवे। प्रत्येक घरों में डस्टबिन की प्रत्येक घर में डस्टबिन की व्यवस्था किया जाएगा एवं दो स्वच्छता कर्मी का भी चयन किया जाना है। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से ये वार्ड सदस्य काफ़ी अच्छे तरीके से अध्यक्षता किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे इनके सराहनीय योग्य है। ठीक है, कैमूर जिला के काफ़ी सराहनीय योग्य इनका कदम है राकेश राम जी का। अब देखिए इसमें सारा बातों को लिख दिए हैं कि एवं 2 स्वच्छता कर्मी का चयन भी किया जाना है जो आप सभी के माध्यम से किया जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से इन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किए हैं और कितना अच्छे तरीके से इन्होंने प्रस्ताव लिखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे के नंबर प्रस्ताव यहाँ पे है कि लोहिया स्वच्छता अभियान का आयोजन के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के SLWM के तहत सर्वे कर तैयार किए गए। अब देखिए SLWM क्या है, तो यह एक कार्यक्रम है जो स्वच्छता के ऊपर निर्भर रहता है। और देखिए इसमें पूरा प्रस्ताव नंबर 1 लिखे थे और प्रस्ताव नंबर 2 में ये लिखे हैं कि लोहिया स्वच्छता अभियान का आयोजन के अंतर्गत एवं ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के तहत सर्वे कर तैयार किए गए। अब देखिए इस प्रकार के सर्वे करके इन्होंने तैयार किए हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एक्शन प्लान को वार्ड सभा में मोदन प्राप्त किया गया, मतलब एक्शन प्लान जो लिया गया उसको वार्ड सभा में यानी कि सर्वसम्मति से वो पारित किया गया। अब इसमें देखिए प्रस्ताव संख्या 3, उपस्थित सभी सदस्यों के यानी कि सक्षम वार्ड सदस्य द्वारा बता दिया गया कि बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 5924 दिनांक 6/10/2021 को दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मी का चयन किया जाना है। देखिए स्वच्छता कर्मी का चयन किया जाना है, वार्ड सदस्य को खुद यानी कि पूर्ण रूप से पता है, इसीलिए इन्होंने ये पूरा प्रस्ताव में इन्होंने डाल दिया है। जो आप लोगों के नाम का प्रस्ताव रखें, यानी कि आप लोग अपना उनका प्रस्ताव का नाम रख सकते हैं कि किन लोगों का चयन किया जाना है। अब देखिए आप लोग इसी प्रकार से आप लोग भी चयन कीजिएगा। देखिए कोई भी दूसरा मोड नहीं है चयन करने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राजकिशोर राम के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि नन्हे बिंदे राम पिता चेल्हा बिंदे राम खैरा को स्वच्छता कर्मी के रूप में स्वच्छता कर्मी के लिए प्रस्ताव रख रहा हूं। उसके बाद बलिराम राम के द्वारा उसका समर्थन किया गया तथा बाद में सभी उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से इस नाम का समर्थन किया गया। और देखिए बाद में जितने भी लोग, इन्होंने स्वच्छता कर्मी का चयन भी कर दिया। देखिए कितने अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से इनका ये चयन देख करके हम काफ़ी खुश हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसे वार्ड सदस्य भी हैं जो अपने अधिकार और कर्तव्य को जानते हैं। और देखिए प्रस्ताव संख्या 5, ये प्रस्ताव संख्या 5 में क्या कह रहे हैं कि राजकुमार पासवान द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि राजेश राम पिता राजेंद्र राम ग्राम सिद्धि को स्वच्छता कर्मी के लिए प्रस्ताव। आगे देखिए अगले पेज में क्या है प्रस्ताव। अब यहां पे देखिए प्रस्ताव रख रहा हूं। उसके बाद शशिकांत पाठक ने उनका समर्थन किया तथा बाद में सभी उपस्थित सदस्यों के द्वारा इस नाम का समर्थन किया गया। ग्राम पंचायत के मुकरम
अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के चयनित स्वच्छता कर्मी का नाम इस प्रकार है। देखिए ग्राम पंचायत में जो चयनित स्वच्छता कर्मी है उसका नाम इस प्रकार के हैं और जान लीजिए इसका जो समर्थन और इस प्रकार के चयन कौन किए हैं तो वार्ड सदस्य किए हैं। इसका पूरा का पूरा वीडियो अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तब आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि अब स्वच्छता कर्मी का चयन पंचायत के कोई अदर लोग करेंगे। अब यहाँ देखिए कि क्रमांक इसमें दिया हुआ है कि 2 व्यक्ति का जो चयन किया जाना है। इसमें देख लीजिए कि नन्हे राम चेला बिंद और वार्ड नंबर 4 खैरा गांव खैरा के हैं और स्वच्छता कर्मी में चयन किया गया है। दूसरे नंबर में राजेश राम राजेंद्र राम 4 नंबर सीधी के है और स्वच्छता कर्मी के रूप में इनका चयन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्रस्ताव लिखें कि उपरोक्त नामित व्यक्तियों का चयन सर्वसम्मति से वार्ड सभा द्वारा किया गया। मतलब इन व्यक्तियों का नाम का चयन सर्वसम्मति से किया गया। अंत में अध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद ज्ञापक के साथ सभी की कार्यवाही समाप्त किया गया। जान लीजिए इसी प्रकार से पूरा लेटर मुखिया जी भी लिखते हैं और इसी प्रकार से अंत में धन्यवाद ज्ञापक के साथ आपको वहां से रवाना होना है, नहीं तो इसी में आप लोग के हक और अधिकार का हनन कर दिया जाता है। जान लीजिए। और अब हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप लोगों को जो है ना इसी प्रकार से धन्यवाद प्रस्ताव भी लिखना है और इसी प्रकार से वार्ड सदस्य जो स्वच्छता कर्मी की बहाली करेंगे यह अब फिक्स हो गया। जान लीजिए ये वार्ड सदस्य काफी अच्छे समझ बूझ के हमको दिख रहे हैं और इनका यही पूरा का पूरा ये सारा चीज जानते हैं तभी तो ये इस प्रकार से प्रस्ताव बनाए। और जान लीजिए इसी में जितने भी सभा होगा जितने भी कोई भी काम होंगे उसका सारा का सारा कार्यवाही इसी रजिस्टर में होगा। जान लीजिए इस रजिस्टर से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का समस्या आए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको A to Z जानकारी देंगे। फिलहाल इतने के लिए बस आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सदस्यों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको अपना हक और अधिकार के बारे में पता चले, ताकि वे भी अपने इस चीज़ों पे सचेत हो सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।